जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल। कलयुग में चरित्रहीन स्त्री की पहचान करने का ये है आसान तरीका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। किसी स्त्री के अंदर गुण है या अवगुण, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ जो भी है, आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताई गई है। उनके अनुसार चरित्रहीन महिलाओं की पहचान उनके शरीर के कुछ खास अंगों को देखकर की जा सकती है और इससे पता लगाया जा सकता है कि किसी महिला का व्यवहार या आचरण कैसा हो सकता है, वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव डाल सकती है। आचार्य चाणक्य ने इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जिसे जानकर हर व्यक्ति स्त्रियों के स्वभाव और आचरण को समझ सकता है। वैसे तो एक कुशल और समझदार स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, उनका आचरण ऐसा भी होता है जिसकी वजह से समाज और परिवार में परेशानियां आ जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को पहचानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसे लोगों का आगमन अगर होता है तो उससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। इन्हें पहचान कर आप सावधान हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों में ही अवगुण होते हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनसे स्त्रियों को भी बचकर रहना चाहिए। पुरुषों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन स्त्रियों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि समाज में या परिवार में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल और परिवार की इज्जत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं। वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अपने कार्यों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा अपने कुल और परिवार का नाश कर बैठती हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों के बारे में समझना और उनसे दूरी बनाकर रखना सभी के लिए जरूरी होता है। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाओं की किस्मत खराब होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वो महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर करती हैं। स्त्री के चेहरे और शरीर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आप स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती वो अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, ये तुरंत जवाब देती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह का कारण बनती हैं। कुछ स्त्रियां हमेशा धन के पीछे भागती हैं। इसके अलावा उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं होता, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि ऐसी स्त्रियां लालची हैं और उनसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है वो कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की खासियत ये होती है कि इनका स्वभाव अधिक गुस्से और घमंड वाला होता है, जिसकी वजह से ये किसी का सम्मान नहीं करती। और जिन महिलाओं के गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्त्रियां जिनके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठी के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और स्थिति के अनुसार इनको बदलने में डर नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। उनके व्यवहार को समझ पाना बेहद कठिन होता है, इसीलिए इनसे धोखा मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसका उल्टा जिनके पांव का ये भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो, तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चलने फिरने, बोलते और हंसने से भी उनके आचरण का पता लगाया जा सकता है। उनके व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही उनके अंगों की बनावट भी बहुत कुछ बता सकती है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं, उनके दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता है। उनके चरित्र पर भी विश्वास
नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या करने वाली है। उनकी सोच बदलती रहती है। जिन स्त्रियों की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। और ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, कान का आकार असामान्य होता है, ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसी महिलाओं का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। उभरी हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं, उनके जीवन में दुख परेशानी का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वो स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती हैं। और जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वो अपने ससुर, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध बनाने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाती। ये बेहद स्वच्छंद प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां हंसी मजाक करके दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत से पुरुष इनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही बात बात पर झगड़ा करने वाली और कलह करने वाली औरतें घर में दुख दरिद्रता लाने का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अगर कोमल, हंसमुख और शांत ना हो तो घर में हमेशा कलह और क्लेश होता जिससे मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों के बारे में जानकारी लेकर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसी स्त्रियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता और अशांति आ सकती है। गुरु जी कहते हैं कि समाज में या परिवार में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल और परिवार की इज्जत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं। वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अपने कार्यों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा अपने कुल और परिवार का नाश कर बैठती हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों के बारे में समझना और उनसे दूरी बनाकर रखना सभी के लिए जरूरी होता है। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाओं की किस्मत खराब होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, वो महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर करती हैं। स्त्री के चेहरे और शरीर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आप स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती, वो अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, ये तुरंत जवाब देती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह का कारण बनती हैं। कुछ स्त्रियां हमेशा धन के पीछे भागती हैं। इसके अलावा उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं होता, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि ऐसी स्त्रियां लालची हैं और उनसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, वो कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की खासियत ये होती है कि इनका स्वभाव अधिक गुस्से और घमंड वाला होता है, जिसकी वजह से ये किसी का सम्मान नहीं करती। और जिन महिलाओं के गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्त्रियां जिनके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठी के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और स्थिति के अनुसार इनको बदलने में डर नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। उनके व्यवहार को समझ पाना बेहद कठिन होता है, इसीलिए इनसे धोखा मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसका उल्टा जिनके पांव का ये भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो, तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चलने फिरने, बोलते और हंसने से भी उनके आचरण का पता लगाया जा सकता है, उनके व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही उनके अंगों की बनावट भी बहुत कुछ बता सकती है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं,
उनके दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता है। उनके चरित्र पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या करने वाली है। उनकी सोच बदलती रहती है। जिन स्त्रियों की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। और ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, कान का आकार असामान्य होता है, ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसी महिलाओं का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। उभरी हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं, उनके जीवन में दुख परेशानी का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वो स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती हैं। और जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वो अपने ससुर, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध बनाने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाती। ये बेहद स्वच्छंद प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां हंसी मजाक करके दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत से पुरुष इनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही बात बात पर झगड़ा करने वाली और कलह करने वाली औरतें घर में दुख दरिद्रता लाने का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अगर कोमल, हंसमुख और शांत ना हो तो घर में हमेशा कलह और क्लेश होता है, जिससे मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों के बारे में जानकारी लेकर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसी स्त्रियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से आपके घर में दुख, दरिद्रता और अशांति आ सकती है। गुरु जी कहते हैं कि समाज में या परिवार में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल और परिवार की इज्जत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं। वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अपने कार्यों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा अपने कुल और परिवार का नाश कर बैठती हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों के बारे में समझना और उनसे दूरी बनाकर रखना सभी के लिए जरूरी होता है। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाओं की किस्मत खराब होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, वो महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर करती हैं। स्त्री के चेहरे और शरीर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आप स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती, वो अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, ये तुरंत जवाब देती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह का कारण बनती हैं। कुछ स्त्रियां हमेशा धन के पीछे भागती हैं। इसके अलावा उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं होता, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि ऐसी स्त्रियां लालची हैं और उनसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, वो कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की खासियत ये होती है कि इनका स्वभाव अधिक गुस्से और घमंड वाला होता है, जिसकी वजह से ये किसी का सम्मान नहीं करती। और जिन महिलाओं के गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्त्रियां जिनके पैर की कनिष्ठ उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठी के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और स्थिति के अनुसार इनको बदलने में डर नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। उनके व्यवहार को समझ पाना बेहद कठिन होता है, इसीलिए इनसे धोखा मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसका उल्टा जिनके पांव का ये भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो, तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलती हैं।
चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चलने फिरने, बोलते और हंसने से भी उनके आचरण का पता लगाया जा सकता है, उनके व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही उनके अंगों की बनावट भी बहुत कुछ बता सकती है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं, उनके दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता है। उनके चरित्र पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या करने वाली है। उनकी सोच बदलती रहती है। जिन स्त्रियों की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। और ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, कान का आकार असामान्य होता है, ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसी महिलाओं का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। उभरी हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं, उनके जीवन में दुख परेशानी का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वो स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती हैं। और जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वो अपने ससुर, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध बनाने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाती। ये बेहद स्वच्छंद प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां हंसी मजाक करके दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत से पुरुष इनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही बात बात पर झगड़ा करने वाली और कलह करने वाली औरतें घर में दुख दरिद्रता लाने का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अगर कोमल, हंसमुख और शांत ना हो तो घर में हमेशा कलह और क्लेश होता है, जिससे मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों के बारे में जानकारी लेकर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसी स्त्रियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता और अशांति आ सकती है। गुरु जी कहते हैं कि समाज में या परिवार में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल और परिवार की इज्जत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं। वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अपने कार्यों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा अपने कुल और परिवार का नाश कर बैठती हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों के बारे में समझना और उनसे दूरी बनाकर रखना सभी के लिए जरूरी होता है। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाओं की किस्मत खराब होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, वो महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिलाएं छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर करती हैं। स्त्री के चेहरे और शरीर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आप स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती, वो अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, ये तुरंत जवाब देती हैं। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह का कारण बनती हैं। कुछ स्त्रियां हमेशा धन के पीछे भागती हैं। इसके अलावा उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं होता, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि ऐसी स्त्रियां लालची हैं और उनसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, वो कुल के नाश का कारण बनती हैं। इन महिलाओं की खासियत ये होती है कि इनका स्वभाव अधिक गुस्से और घमंड वाला होता है, जिसकी वजह से ये किसी का सम्मान नहीं करती। और जिन महिलाओं के गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्त्रियां जिनके पैर की कनिष्ठ उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठी के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और स्थिति के अनुसार इनको बदलने में डर नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। उनके व्यवहार को समझ पाना बेहद कठिन होता है, इसीलिए इनसे धोखा मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है,
ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसका उल्टा जिनके पांव का ये भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चलने फिरने, बोलते और हंसने से भी उनके आचरण का पता लगाया जा सकता है, उनके व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही उनके अंगों की बनावट भी बहुत कुछ बता सकती है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं, उनके दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता है। उनके चरित्र पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या करने वाली है। उनकी सोच बदलती रहती है। जिन स्त्रियों की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू आदि की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। और ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, कान का आकार असामान्य होता है, ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसी महिलाओं का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। उभरी हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं, उनके जीवन में दुख परेशानी का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वो स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती हैं। और जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वो अपने ससुर, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध बनाने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाती। ये बेहद स्वच्छंद प्रकृति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां हंसी मजाक करके दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत से पुरुष इनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही बात बात पर झगड़ा करने वाली और कलह करने वाली औरतें घर में दुख दरिद्रता लाने का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अगर कोमल, हंसमुख और शांत ना हो तो घर में हमेशा कलह और क्लेश होता है, जिससे मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों के बारे में जानकारी लेकर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसी स्त्रियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से आपके घर में दुख, दरिद्रता और अशांति आ सकती है। चरित्रहीन स्त्री की पहचान करने का आसान तरीका। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।